मैं उठते ही सबसे पहले अपना बिस्तर बनाता हूँ, रजाई तय लगाता हूँ, चद्दर को झाड़ता हूँ, सोने की जगह को साफ करता हूँ। इससे मुझे कंट्रोल में होने का एहसास मिलता है। इससे ग्रैटिट्यूड का भाव आता है कि यार मैं रात भर इस जगह सोया हूँ, मुझे आराम मिला है। इससे मेरे मन में विचार आता है कि अब मैं उठ चुका हूँ, जाग गया हूँ, अब ये जगह मेरे लिए नहीं है, अब ये साफ हो चुकी है। उठते ही आंखें बंद करके ईश्वर को ध्यान करता हूँ, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ आज के दिन के लिए। उनका धन्यवाद करता हूँ अब तक जो भी मिला है उसके लिए। उनका धन्यवाद करता हूँ ये पूरा एक दिन मिला है, एक कहानी मिली है, एक खेल मिला है खेलने के लिए, जीवन को जीने के लिए, महसूस करने के लिए। फिर मैं एक संकल्प लेता हूँ, मैं मन वचन काया से किसी भी जीव जंतु इंसान को दुखी नहीं करूँगा। इसका मतलब है अपनी सोच से भी किसी के लिए बुरा नहीं सोचूंगा। मैं हर दिन सुबह उठकर एक फैसला लेता हूं कि मैंने आज के इस दिन को, इसकी परिस्थितियों को, सर्कमस्टेंसेस को, संघर्षों को, अनसर्टेनिटीज को चुना है। मैंने खुद चुना है। चाहे दिन कठिन हो, संघर्ष से भरा हो, मैं अपनी मर्जी से इसे जीऊंगा। ये मेरा फैसला है, मेरी मजबूरी नहीं। इससे आपके अंदर दिन के प्रति एक्सेप्टेंस आती है, ताकत आती है, इनर विल जागृत होती है। कभी कभी काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं होता, सबके साथ ऐसा होता है। तो मैं खुद से कहता हूं मत कर यार, छोड़ दे आज का, आज मस्ती करेंगे। जितना मजबूरी में खुद को परसुएट करोगे ना, नहीं करना पड़ेगा, नहीं पैसा कहां से आएगा, नहीं रोटी कैसे चलेगी, मन और बिगड़ेगा और बेचैन होगा। मन को बोल दो ठीक है चल, तूने बोल दिया ठीक है, डन, मस्ती करेंगे। अपने आप अंदर से आवाज आएगी छोड़, सामना कर, क्योंकि आपने वही अपने मन को हरा दिया, उसको दिखा दिया मैं अपनी मर्जी का मालिक हूं, मर्जी से काम कर रहा हूं। और 100 में से एक दिन मैं सच्ची में ही काम छोड़ देता हूं अगर मन बिल्कुल नहीं कर रहा, ताकि मन को यह लगता रहे कि ये मुझे बेवकूफ नहीं बना रहा। और हमेशा ऐसा करना चाहिए। 100 में से एक वो दिन जरूर आएगा जब बिल्कुल काम का मन नहीं करेगा, बिल्कुल टेम्परामेंट नहीं होगा। वो दिन खुद के लिए रिजर्व कर देना। दोस्तों, इंसान का जो माइंडसेट है, जेनेटिक्स है, जो हम हज़ारों सालों से बनते आए हैं ना, हम प्रकृति के लिए बने हैं, प्रकृति के बीच में रहने के लिए बने हैं। पर ऐसा आजकल पॉसिबल तो नहीं हो पाता। पर सुबह सुबह आपको अपने मन को जगाने के लिए, खुश करने के लिए प्रकृति के करीब होना चाहिए। बंद कमरे में चाय मत पीना, बाहर निकलो। मैं तो सूरज निकलने से जस्ट पहले बाहर पहुंच जाता हूँ। आकाश के बदलते रंग को निहारता हूँ, सितारों को निहारता हूँ, बुझते हुए चांद को देखता हूँ, उगते हुए सूरज की तरफ ध्यान लगाता हूँ, पेड़ों को देखता हूँ, हरी पत्तियों को देखता हूँ, उनसे चलती हवा को देखता हूँ। उस शांति को अपने मन में भर लेता हूँ। और मेरे हाथ में अपने हाथों से बनाई हुई चाय का कप होता है। दोस्तों, हर दिन को दिशा देना ज़रूरी है, क्लैरिटी और फोकस लाने के लिए। हर सुबह मैं अपने दिन के 3 सबसे ज़रूरी काम तय करता हूँ। ये काम मैंने पूरे किए, मेरा दिन सफल, सक्सेसफुल। रिजल्ट्स जो भी हो, परिणाम जो भी हो, लोग जो भी सोचे, मुझे कैसे भी जज कर दिया जाए, मेरा काम पूरा। अब सिर्फ आराम होगा। मैं खुद से एक सवाल ज़रूर पूछता हूँ, अगर ये आज का दिन ही मेरा पूरा जीवन हो तो मैं इसे कैसे जीऊंगा कि मुझे कोई पछतावा ना रहे, कोई गिल्ट ना हो। मैं कुछ पेंडिंग तो नहीं कर रहा जो बहुत ज़रूरी है, किसी ज़रूरी चीज़ से बच तो नहीं रहा। मैं काम भक्ति की तरह करता हूँ या नहीं करता। जब भी मैं काम करता हूँ, ईश्वर को समर्पित करता हूँ, मेरे भाव अच्छे हों, सबकी भलाई के लिए वो काम हो, निष्ठा से करूँगा। सारे रिजल्ट्स आपको समर्पित हैं, जी जान लगा दूँगा। पैसे का काम भी मैं पैसे का सोचकर पैसे के लिए नहीं करता, आउट ऑफ पैशन करता हूँ। ये मेरा उसूल है जीवन का, ये मैंने गिर गिर कर सीखा है। और यकीन मानना, इससे मुझे तनाव कम रहता है, प्रेशर कम रहता है, कंपैरिजंस नहीं होते बार बार। मुझे लगता है संभालने वाला कोई और है, मैं सिर्फ निमित्त मात्र हूँ। काम में एक अलग ही आनंद आता है। काम बोरिंग नहीं लगता, हेक्टिक नहीं लगता, कॉम्प्लेक्स नहीं लगता। अपना काम करने में सबको परेशानी है, पर वही काम दूसरे के लिए करना हो, इंसान बढ़िया कर देता है। अब ये काम मैं अपने लिए नहीं कर रहा, ईश्वर का निमित्त बन के कर रहा हूँ। दोस्तों, मैं अपने रूटीन में ना कुछ चीज़ें बिल्कुल कंसिस्टेंट रखता हूँ जो कभी चेंज नहीं होती। सर्दी, गर्मी, धूप, बारिश, तूफान, मन, तबीयत, सबको अलग हटा के वो काम करना ही करना है, बिल्कुल ही मजबूरी ना आ जाए तो अलग बात।
जैसे सुबह नहाकर मंदिर जाकर ईश्वर के दर्शन करना। हर दिन 1 घंटा मैं मौन व्रत ज़रूर रखता हूँ। वैसे मैं पर्सनली बहुत ज़्यादा रखता हूँ, पर मैं आपके रेफरेंस से कह रहा हूँ, हर दिन 1 घंटा मौन व्रत, साइलेंस को प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, इंटरनल हीलिंग के लिए, सेल्फ रियलाइजेशन के लिए। सिर्फ बोलना बंद नहीं करना, बल्कि बाहर की आवाज़ों को भी इग्नोर करना है। यहीं पर मैं खुद से जुड़ पाता हूँ और आप खुद से जुड़ पाओगे। शांति महसूस होगी, कंट्रोल महसूस होगा, खुद का एहसास कर पाओगे, मैं भी कुछ हूँ, मैं इस भीड़ में खोया हुआ इंसान नहीं। बहुत सारे पॉजिटिव विचार उठेंगे मन में, क्लैरिटी आएगी मन में। ये दिन का सबसे ज़रूरी काम है, आपको आज से ही ज़रूर करना है। और आपके कोई घर वाले हो ना जो आपको ये काम ना करने दें, आप बहू हो, आपकी सास बोले मुंह बना के क्यों बैठी है, चुप क्यों बैठी है, तो उनसे बोल देना कि 1 घंटे का मौन व्रत आपकी अच्छी सेहत के लिए हर दिन मैं रख रही हूँ। आप खूब जियोगी। दोस्तों, थॉट्स को मैनेज करना बहुत ज़रूरी है, उसका एक सिस्टम बनाया है मैंने। अगर कोई विचार मुझे परेशान कर रहा होता, निरंतर परेशान कर रहा है, ज़्यादा परेशान कर रहा है, दिमाग में हलचल कर रहा है, मैं तुरंत उसे, मेरे फ़ोन में एक नोट्स डाउनलोडेड है, उसे लिख लेता हूँ, फिर उसे पढ़ता हूँ, फिर अंतरात्मा से उसको एक मजबूत जवाब देता हूँ। जीवन के अपने कारण बताता हूँ, अपने फैसले बताता हूँ, अपने उसूल बताता हूँ, खुद की मजबूती बताता हूँ, और उस जवाब को कई बार पढ़ लेता हूँ। एक दिन मैं बहुत परेशान था, दिमाग बंद ही नहीं हो रहा था, ख्याल आए जा रहे, फ्लो खत्म ही नहीं हो रहा ख्यालों का। होता होगा आपके साथ भी कभी। वैसे मैं इन चीज़ों में आलसी हूँ, पर तब मैंने मजबूरी में अपने थॉट्स लिख डाले। अचानक मुझे एहसास हुआ कि मैं अलग हूं, मेरे ख्याल अलग है और सच्चाई अलग है। मुझे पता चला कि ये ख्याल मैनेजेबल है, इनका हल है, डेड एंड नहीं है। एक बार मेरे दिमाग में आ रहा था, अगर मैं फेल हो गया तो, किसी काम को लेकर था, बिजनेस को लेकर था, बहुत मुश्किल से शुरू किया था, संजोया था, रेगुलर घाटा हो रहा था, वर्कआउट हो ही नहीं रहा था, दिमाग से वो ख्याल जा ही नहीं रहा था, अगर मैं फेल हो गया तो क्या करूँगा, क्या करूँगा। मैंने उस ख्याल को लिखा और फिर जवाब लिखा, मैं पहले भी गिरा हूँ, इससे भी बुरा गिरा हूँ, और हर बार सीख कर उठाऊँ, हर बार मैंने नई शुरुआत करी है, इस बार भी कर लूँगा, कुछ तो कर ही लूँगा, इतना भरोसा मुझे खुद पर है। बात यहीं ख़त्म। उसके बाद वो ख्याल मुझे कंट्रोल नहीं कर पाया। लोगों से जुड़ाव, हम सोशल लोग हैं, इतनी काबिलियत सब में होनी चाहिए कि हम अकेले रह पाए। मैं तो रखता हूँ, खुद को ट्रेन करता हूँ, जान के आइसोलेट भी हो जाता हूँ, पर लोगों से जुड़ाव ज़रूरी है जो आपके आसपास है। मैं जिनसे भी मिलता हूँ मुस्कुराकर नमन करता हूँ, उनसे उनका हालचाल पूछता हूँ, सब ठीक है, सब अच्छा है, कोई इशू तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है। और हाँ, मेरे घर के आसपास जो कुत्ते रहते हैं मैं उनको भी हाय हेलो करता हूँ, उससे भी पूछता हूँ कैसा है। वो मुझे जवाब तो नहीं दे सकते, लेकिन उनकी सेंस बहुत स्ट्रांग होती है, वो भावनाएं पढ़ लेते हैं। घर में कुछ पौधे लगे हुए हैं, हमेशा उनको भी कहता हूँ तुम बहुत सुंदर लग रहे हो। इसका प्रभाव उनके अवचेतन मन पर भी पड़ता है, वो भी जीवित है। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए हैं, एक पौधे को रख के नेगेटिव बोलते रहो, एक पौधे को रख के पॉजिटिव बोलते रहो, नेगेटिव वाला मुरझा जाता है, पॉजिटिव वाला फलता फूलता है। मैं कोशिश करता हूँ हर दिन कम से कम एक इंसान या जीव का पेट भरूँ, इससे मुझे सफल होने का, महत्वपूर्ण होने का एहसास होता है। मेरी कोई सेल्फ वर्थ है, इस प्रकृति ने मुझे संभाला हुआ है, इतने कष्ट रख के मैं कुछ तो कर रहा हूँ। दोस्तों, शहरों में रहने वाले हम लोगों को सबसे बड़ी समस्या है ट्रैफिक की, जो हमारा टाइम बीच में वेस्ट होता है। मेरे लिए कोई टाइम वेस्ट नहीं है, कोई फ्रस्ट्रेशन का टाइम नहीं है, कोई इंतज़ार का टाइम नहीं है। ट्रैफिक के टाइम को मैंने अपना स्पिरिचुअल टाइम बना रखा है, आध्यात्मिक समय। या तो कुछ अच्छा आध्यात्मिक सुनता हूँ, आध्यात्मिक वाणी, या भजन सुनता हूँ, या कोई टॉपिक उठाता हूँ स्पिरिचुअलिटी का, खुद से डिस्कशन करता हूँ, चर्चा करता हूँ। कई बार ईश्वर का सिर्फ नाम जप कर लेता हूँ, या एक श्लोक सुन लिया और उसका चिंतन करने लगा, और अपने दिन को इंट्रोस्पेक्ट करता हूँ आध्यात्मिक तरीके से, मैंने क्या सही करा, क्या गलत करा। तो ट्रैफिक का टाइम मेरे लिए बेस्ट टाइम है। अभी मैं आपको अपने तरीके बता रहा हूँ, आप अपने लिए कोई तरीका डिज़ाइन कर सकते हो जो चीज़ आपको सूट करे। आपका ध्यान सड़क से ना भटके, आप ड्राइव कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि ख्यालों में खो जाओ और खो ही जाओ इस दुनिया से, ऐसा नहीं होना चाहिए।
ट्रैफिक के टाइम को अपना शांति का, पीस का टाइम भी बना सकते हो। ट्रैफिक की शोरगुल में भी शांति का टाइम है। इस समय आपसे ना कोई फालतू बात कर रहा, ना कोई टेंशन दे रहा, ना कोई काम करना, बस गाने सुन रहे हो, शांत हो, ट्रैवल कर रहे हो। दोस्तों, मैं नियम से खुद से बात ज़रूर करता हूँ। दिन में 2 बार 15-15 मिनट खुद से बात करता हूँ। एक बार अपने मन में चल रहे विचारों का जवाब देने के लिए, क्लैरिटी लाने के लिए, और एक बार खुद की तारीफ करने के लिए, मैंने क्या सही करा, क्योंकि खुद का अप्रूवल इंसान के लिए सबसे ज़रूरी होता है। जैसे एक दिन मैंने खुद से बोला, बहुत बढ़िया, इतने दिनों से इस काम को डाल रहा था, आज तूने इसको पूरा कर दिया, गुड जॉब। रिजल्ट खराब मिला, तूने बहुत बेहतरीन तरीके से काम किया था, मुझे उस चीज़ पर गर्व है, ये काम ऐसे ही होना चाहिए था, पेन लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता जो भी रिजल्ट हो, तू अब मस्ती कर। लोगों की चर्चाएं खुद से कर लेता हूं, अपने मन की भड़ास खुद से निकाल लेता हूं, खुद को समझाता हूं, सबसे ज्यादा खुद को मोटिवेट मैं सिर्फ खुद करता हूं। लो फील कर रहा हूं, खुद की तारीफ करता हूं, खुद को परिणामों से, सब्जेक्ट से अलग देखता हूं, खुद को कहता हूं कि मैं तेरे साथ खड़ा हूं। दोस्तों, ये आंतरिक संवाद, ये सेल्फ टॉक आपको बहुत ऊंचा उठा देगी। इसको जरूर अपनी दिनचर्या में अपनाना। शाम का समय मेरे लिए बहुत स्पेशल है, मेरा मी टाइम है, प्राइवेट टाइम है। दिन में जितना मर्जी घिस लो। मेरी शाम की शुरुआत मंदिर जाने से होती है, नियम से। कुछ देर ध्यान करता हूँ, ईश्वर को निहारता हूँ, मुस्कुराता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ जो जो भी उन्होंने मेरे लिए करा है, मेरी रक्षा करी है। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो मुझे पता भी नहीं कि उन्होंने मेरी रक्षा करी है। मुझे लग रहा है बुरा हुआ है, पर वो 10 गुना बुरा उन्होंने मुझे बचा लिया, उसके लिए शुक्रिया अदा करता हूँ। आरती करता हूँ, मन को हल्का करता हूँ। शाम की बेहतरीन शुरुआत, काम ख़त्म, चैन शुरू। शाम को मैं वॉक पर जाता हूँ और वो बहुत कीमती है। वो सिर्फ चलना नहीं है, वो माइंडफुल वॉक है, फ्रीडम वॉक है, वॉक ऑफ फ्रीडम। मैं अपने दिमाग को मुक्त करता हूँ। कैसे मुक्त करता हूँ? पहली बात तो मैं सड़क पर चलता हूँ। आजकल मेरे रूटीन ना चेंज होते रहते हैं, फ्लेक्सिबल है, ऐसा नहीं कि मैं अटका हुआ फंसा हूँ। तो आजकल मैं सड़क पर चलता हूँ, हर चीज़ को ऑब्जर्व करता हूँ। सड़क किनारे रहते हुए लोग, घर वापस जाते हुए लोग, उनके एक्सप्रेशंस, उनका सुकून या उनकी चिंता, पेड़ पौधे, पेड़ों से छनकर आती हुई चांदनी, रात का आकाश, उसका रंग, बिल्डिंगों के अंदर जलती हुई लाइटें, सड़क पर लोग बैठे चर्चाएं कर रहे हैं, सड़क पर कुत्ता आराम कर रहा है, सड़क किनारे लोग खाना खा रहे हैं, मंदिर में रोशनी हो रही है, ठेले वाला कोई निराश होकर घर जा रहा है, कोई खुश होकर घर जा रहा है। हर चीज़ पर ध्यान देता हूँ। मैं उस समय वो जगह बन जाता हूँ, मैं अनुभव जैन नहीं रहता। माइंडफुल हो जाता हूँ, दिमाग रिफ्रेश होता है। पहले मंदिर, फिर इवनिंग वॉक, दिमाग शांत हो जाता है, विषय भूल जाता है। दिन के विषय ट्रांसफ़र नहीं होते रात में। सोने से पहले मैं आधा घंटा एक ट्रैवल शो देखता हूँ, किसी नई जगह जाने वाला, नए खाने ट्राई करने वाला। फिर एक आध्यात्मिक शो देखता हूँ, लेक्चर नहीं, शो, रिलीजियस शोज़ जो होते हैं ना, स्टोरीज़ वाले, वो देखता हूँ। फिर एक भजन सुनता हूँ, एक गिलास पानी पीता हूँ और शांति से लेट जाता हूँ। मैं मुक्त हूँ, जितना मैंने करना था कर लिया। ईश्वर का शुक्रिया अदा करता हूँ, हे ईश्वर, तुमने बहुत कुछ अच्छा करा इस दिन में। ये दिनचर्या थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड लग सकती है, चीज़ें ज़्यादा हैं, पर अगर आपने इसको 7 दिन भी फॉलो कर लिया ना, आप अपनी लाइफ के कंट्रोल में आ जाओगे दोस्तों। वो पुराने बिखरे हुए, लॉस्ट, डायरेक्शनलेस इंसान नहीं रहोगे। मेरा आपसे वादा है। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।